क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस प्लेलिस्ट का आज का टॉपिक है समाकलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 6 मार्क्स का है, जिसमें से आपके 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये अनिश्चित समाकलन कहते हैं, जिसमें हमें बिना लिमिट का इंटीग्रेशन करना है। इसके अगला अध्याय जो यूनिट नंबर 10 है वो निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, वो भी 6 मार्क्स का है। लेकिन उसका बेस ये है, इस अध्याय को आपको अच्छे से कवरअप करना है, इस यूनिट को आपको अच्छे से ध्यान देना है। यूनिट नंबर 10, 11, 12 तीनों इसी के बेस्ड होंगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। समाकलन में हम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ जो है देखते हैं, उसमें मेथड है, और हमारा आज का मेथड, पहला मेथड प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए e की पावर m tan इनवर्स x है और अपॉन में 1 + x² है। बहुत ही छोटा इजी क्वेश्चन है। यहाँ हमें प्रतिस्थापन करना है। जो e की पावर है हम उसको t मान लेते हैं। हमारा टॉपिक समाकलन जरूर है, लेकिन इसमें अवकलन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें इसका इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशियल करने का एक टर्म है, t का डिफरेंशियल करते हैं x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में। तो m कांस्टेंट है और tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। अब ये dx यहाँ पे क्रॉस में भेज देते हैं और ये m अपॉन में ले आते हैं। तो हमें इस तरह से मिला, देखिए ये पार्ट मिला है dx के अपॉन में 1 + x², ये dx के अपॉन में 1 + x²। अब हमारे पास i प्रतिस्थापित होके, प्रतिस्थापन के बाद e की पावर ये पूरा का पूरा t बन जाएगा। इस पूरे को हमें क्या लिखना है, dt/m। m कांस्टेंट बाहर रहेगा। e की पावर t का आप जानते हैं फॉर्मूला, e की पावर t का वही होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। इसी तरह से t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए e की पावर t का e की पावर t, और t का दोबारा मान जो हमने पहले सोचा था, माना था, वो यहाँ दोबारा यहाँ पुट करना है, रखना है, और इस तरह से हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया। इसी कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें हमें जो cos स्क्वायर के एंगल के रूप में थीटा के फॉर्म में जो है उसको हम t मानेंगे। तो यहाँ t = x e की पावर x। देखिए ये दो अलग अलग फलन इनटू में है। हम क्या करेंगे, इसका पहले तो अवकलन करते हैं। अवकलन में फर्स्ट पार्ट को आपको छोड़ देना है, सेकंड पार्ट का आपको डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। फिर सेकंड पार्ट को जो छोड़ा था उसको, सेकंड पार्ट जिसका अवकलन किया था उसको छोड़ के फर्स्ट पार्ट का करना है। यह अवकलन के लिए दो अलग अलग फलन आने पर इस तरह से स्थिति होती है, एक को छोड़ा दूसरे का किया, फिर दूसरे को छोड़ के पहले का करना है। x का x, e की पावर x का अवकलन हो या समाकलन हो, वो हमेशा e की पावर x होता है। और यहाँ पे देखिए e की पावर x जिसको छोड़ रखे थे, और x का 1 होता है। तो इस तरह से हमें dt की वैल्यू यहाँ पे e की पावर x कॉमन लेने के बाद इस तरह से प्राप्त होगी, जो कि ये सेम है। 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, सेम ही है। इंटू में e की पावर x है, dx है, ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापित होके इक्वल आता है। आगे हम इसको किस तरह से करते हैं, देखिए आगे ये dt की वैल्यू जो e की पावर x 1 + x या x + 1 dx है, ये पूरा का पूरा यहाँ dt बन जाएगा। dt = इस तरह से अपॉन में cos स्क्वायर, और इसे हमें क्या मानना था, हमने शुरू में ये देखिए t माना था, ये t हो जाएगा। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर जब हम उसको हर से अंश में भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, या उसका व्युत्क्रम कह सकते हैं, रेसिप्रोकल कह सकते हैं, वो sec होता है। 1/cos sec हो गया। और sec का समाकलन tan होता है। तो tan t + c, ये c कांस्टेंट है, हर एक में आपको यूज़ करना है। t
की वैल्यू दोबारा रखने पर हमें अपना आंसर इजीली प्राप्त हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। और हम अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इस तरह का है आपके सामने। हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 1/sin x माइनस a sin x माइनस b का। इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, चाहे यहाँ साइन हो या दोनों यहाँ पे कॉस हो, आपको यहाँ पे sin a माइनस b से इंटू करवाना है अंश और हर को। तो ये sin a माइनस b कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। और जो इसका हर जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो सेम रहेगा। अब इसको हमें चेंज नहीं करना है अंत तक, ये हमारे आंसर में भी आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए करेक्शन तो नहीं कह सकते, हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। किस तरह का बदलाव करना है, थोड़ा सा इसको ट्रिक से समझना, आप ध्यान रखना कि किस तरह से हमें बदलाव करना है। देखिए a है माइनस b है, a है माइनस b है, उसे हमें थोड़ा गैप में रखना है। a किसका है, प्लस का है, तो इसके साथ हमें x लगाना है माइनस का। b किसका है, माइनस का है, तो इसे हमें इसके साथ x लगाना है प्लस का। इसका मतलब हमने x घटाया x जोड़ा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हमारा फॉर्मूला आसानी से एडजस्ट हो पाएगा, एक व्यवस्थित क्रम में आ सकता है। यहाँ देखिए हम इसमें से x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये x माइनस a हो जाएगा, ये इतना सा। इसमें x ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये बड़े ध्यान से आपको सीखना है, समझना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगला स्टेप हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। साइन पॉजिटिव पार्ट जो है वो पहले लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट को हम बाद में लिखते हैं, और फिर साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला, पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, साइन a माइनस b का होता है फॉर्मूला साइन a कॉस b, माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी कॉस a साइन b। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा हमें इसको a समझना है, कैपिटल A माइनस इसे पूरा b। तो किस तरह से फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, उससे पहले इंटीग्रेशन से बाहर जो हमने लिखा था a माइनस b, उसको तो सेम ही रहना दें। यहाँ देखिए इसको, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये a और b हमें इसे लेना है, इसे समझना है। अपॉन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, x माइनस b, x माइनस a और x माइनस b साइन के साथ जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रत्येक को हर दे देना है। किस तरह से हर जाएगा, देखिए जब इस पूरे पार्ट के अंदर ये पार्ट का हम भाग देंगे तो देखिए साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी। ध्यान से ये इसको करना है। पहले आपको ये पार्ट पूरा लिखना है, इसके अपॉन में ये लिखने के बाद कट करना है। सेकेंड टाइम इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर जब हम इसका भाग देंगे तो देखिए साइन x माइनस ए है, ये साइन x माइनस ए कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगी स्थिति cos x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो पार्ट है cos अपॉन साइन कॉट x माइनस ए
माइनस कॉट एक्स माइनस बी बन जाता है। और कॉट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, क्या होता है कॉट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? लॉग साइन एक्स, तो यहाँ x की जगह x माइनस ए है, फिर इसका भी लॉग साइन जो एंगल है वही प्लस का c। अब लॉग का ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होता है कि लॉग पूरा जब a है माइनस लॉग b हो तो हम इसको लॉग a अपॉन b लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर है, रिजल्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इसको तैयार कर सकते हैं आप। अभ्यास है आपका इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आप निरंतर अभ्यास करते रहे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों पर ध्यान दे देते हैं। 6 अलग अलग फार्मूले आपके सामने मैंने लिखे हैं, एक एक करके अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इन तीनों फार्मूलों में देखिए ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस एक जगह है, बाकी यहाँ पे दोनों जगह ये माइनस है। एक बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरी बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इन तीनों फार्मूलों में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो जो प्लस का है उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे प्लस आ गया, ये tan इनवर्स का होगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, इन दोनों के शुरुआत में आपको 1 अपॉन 2a लिखना है, उसके बाद दोनों में लॉग लगाना है, और फिर किस तरह से इसका आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये देखिए अभी तक दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला खोलने पर। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा बीजगणित है फॉर्मूला, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों में देखिए x नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें ध्यान रखना x यहाँ फॉर्मूले में भले ही नेगेटिव हो लेकिन इसके रिजल्ट में x का मान प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा। ये इस तरह से आपको याद रखना है। यानी अंश में ऊपर न्यूमरेटर में x कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यह फॉर्मूला x नेगेटिव वाला है। अगले में x खुद पॉजिटिव है तो x का खुद का पावर रहेगा, जिसमें a को ऊपर नेगेटिव रखना है और नीचे a पॉजिटिव रहेगा। यानी देखिए दोनों जगह x पॉजिटिव है ऊपर, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे जो x पीछे है फिर भी x पॉजिटिव, x आगे है फिर भी पॉजिटिव, या a पीछे है तो a नेगेटिव। थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला किस तरह से आपको लिखना है। ऊपर x माइनस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इन 3 फार्मूलों पे देखते हैं। इन 3 फार्मूलों में हमारे यहाँ पे तीसरा जो फार्मूला है जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस एक्स स्क्वायर आते हैं तो आपको पता है ये साइन इनवर्स का होता है। तो पहले हम इसको ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आ गया इसलिए ये साइन इनवर्स का है, आगे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इन दोनों में देखिए अपॉन में है, ये लॉग लेना है, एक्स लिखना है, आपको प्लस लगाना है, और जो फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है वो वापस लिखना है। कैसे वापस लिखना है कि ये यहाँ पे क्या आएगा, जो फॉर्मूले में है वही लिखना है आपको, यहाँ पे यही लिखना है आपको। बाकी आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आसानी से ये 6 फार्मूले आप याद कर सकते हैं। इनका यूज क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बार बार अभ्यास करना है। फॉर्मूले लर्न होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी और प्रतिस्थापन भी होगा। तो वो किस तरह से, ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पे e की पावर x है, इसको हमने e की पावर x का स्क्वायर लिख दिया।
2 ई की पावर एक्स कॉस अल्फ़ा है, और इस 1 को याद रखना, इस 1 को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखना है। दूसरे मेथड में आप ये भी कह सकते हैं कि जो ई की पावर एक्स का जो गुणांक है यानी 2 कॉस अल्फ़ा, उसका आधा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के रूप में लाने के लिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ देखिए, यहाँ तक हमारा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसका रिजल्ट इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रतिस्थापन भी लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे dx के साथ कौन आ गया है, e की पावर x आ गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना t इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो इस पूरे को t के साथ t की वैल्यू में मान सकते हैं। t इक्वल टू e की पावर x प्लस कॉस अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट, e की पावर x का e की पावर x और किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, तो dt इक्वल टू e की पावर x dx। ये हमारा यहाँ पे प्रतिस्थापन हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट आगे क्या बनता है। ये dt बन चुका है, यहाँ पे इस पूरे को हम t मान चुके हैं, लेकिन ये साइन अल्फ़ा का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। जो 6 फॉर्मूले लिखे उसमें से देखिए t के रेस्पेक्ट में, इसलिए एज ए एक्स टी को माना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। दोनों के बीच में प्लस हो तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स वाला x अपॉन ए। रूट है नहीं यहाँ पे, इसलिए बिना रूट वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन ए की जगह हमारे साइन अल्फ़ा है, tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे t है फिलहाल, अपॉन ए की जगह है साइन अल्फ़ा प्लस सी। और जब हम t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो वापस रख देते हैं यहाँ पे t की जगह, तो हमारे को किस तरह का रिजल्ट प्राप्त होगा। t किसे माना था हमने, e की पावर x प्लस कॉस अल्फ़ा, ये t की जगह रखते हैं e की पावर x प्लस कॉस अल्फ़ा, और ये हमारा आंसर है। इसमें पहले प्रतिस्थापन की भी ज़रूरत पड़ी, उसके बाद हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया। तो ऐसे क्वेश्चन आप बारंबार अभ्यास कीजिए और अच्छी सी कमांड बनाइए। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा आंशिक भिन्न के रूप में, इसको विभाजित करके बांट के इसका इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ये किस तरह से करना है देखिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अपॉन में देखिए x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर 3 हो जाती है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अंश के अंदर जो पावर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए हर में, अन्यथा हमें भाग देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए तरीका देखिए। यहाँ पे हमें इस पूरे फंक्शन को, पूरे फलन को इस तरह से लेना है, a अपॉन, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a अपॉन फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट, b अपॉन सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और c अपॉन थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, x माइनस 3। ये इस तरह से लेना है, ये नहीं 3 भिन्नों में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 टुकड़े हैं, इसके 3 भिन्न बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को तो कोई चेंज किए बगैर रख लेते हैं, और दूसरे पार्ट में देखिए हमारा जो एलसीएम होगा वो ये तीनों पार्ट आएंगे साथ में, प्लस अपर में ये तीनों पार्ट लिखने हैं। फिर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे x के a के अपॉन में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को छोड़ के बाकी दोनों पार्ट a के साथ लिख देने हैं। इसी तरह से b के साथ x माइनस 2 है, तो b के साथ यहाँ पे x माइनस 2 नहीं आएगा, अपॉन में है इसलिए। और c के अपॉन में देखिए x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 के अलावा ये दोनों पार्ट c के साथ रहेंगे। ये बड़ा आसान प्रोसेस है,
इसको आपको अभ्यास अच्छे से करना है। अब दोनों साइड में देखिए, ये जो हर वाला पार्ट है पूरा का पूरा सेम है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास इस तरह से स्थिति आएगी जिसे हमें कैलकुलेट करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए बी सी की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, ये इसका थोड़ा सा एक अच्छे से तरीका देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब बी और सी को हटाना पड़ेगा। बी और सी को हटाने के लिए एक ऐसा पार्ट ढूंढो जो बी और सी में कॉमन है, वो पार्ट है x+1। इसका मतलब मैं अगर x+1 को 0 बना दूं तो ये दोनों हट जाएंगी। तो x+1 को 0 बनाने के लिए हमें x की जगह x बराबर -1 रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, इस x की जगह भी -1 रखेंगे, a यहाँ पे भी -1 -2, सब जितने भी x है सब जगह -1 लिखना है। तो उससे क्या होगा, ये देखो -1 + 1 ये 0 बनेगा, और 0 से इंटू होके सारा का सारा पार्ट 0, यहाँ पे भी 0 बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, जितने भी x है सब जगह में -1 पुट करना। -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। a के साथ देखिए, ये -3, ये -4। b के साथ देखिए ये 0 आ गया है, बाकी पार्ट लिखने की ज़रूरत रहती नहीं है वैसे तो। c के साथ भी 0 आ गया, बाकी पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हमें ये 1 = देखिए -3 -4 हो जाएगा 12, a बाकी ये दोनों पार्ट 0 0। इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी 1/12, 1/12। इसी तरह से हम b और c की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, पहले तो b की वैल्यू निकालना है तो a और c को हटाना है। तो a और c को हटाने के लिए ऐसा पार्ट जो a और c में कॉमन है उसे आपको सेलेक्ट करना है, और उसे 0 करने के लिए हमें ऐसी ही वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए दोनों का पार्ट x -2 है, x -2 है, तो x की जगह +2 पुट करना है आपको। +2 पुट करने से ये दोनों पार्ट हो जाएंगे 0, और हमारे को नया रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे +2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, a की जगह 0 हो जाएगा, ये देखिए पूरा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ +2 करेंगे तो 2 + 1 3, और 2 - 3 हो जाएगा -1। इस तरह से देखिए b के इंटू में 3 - 1 आएगा आपके। x की जगह क्या पुट करने पर, 2 पुट करने पर। ये आप कल कैलकुलेट करके अच्छे से देखना। c वाला पार्ट फिर से 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें b की वैल्यू प्राप्त होगी -4/3। b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -4/3। फिर हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिएगा, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह हमें रखना है +3, क्योंकि ऐसा पार्ट जो c के अलावा b और a में कॉमन है उसको 0 बनाना है। तो मुझे इसको 0 बनाने के लिए +3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी इसका हमने विपरीत निशान रखा था, जब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी थी इसका हमें ऑपोजिट निशान रखा था, और जब हमें c की अब वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट निशान दे के मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। 3 रखने पर ये देखिए 9 हो जाएगा, और a वाला पार्ट 0, b वाला पार्ट 0, c पार्ट के अंदर 3 रखने के बाद स्थिति इस तरह से आएगी आपके 9 = 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा 4c। तो हमें c = 9/4 प्राप्त होगा। इस तरह से हमने a b c तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम बड़े आसानी से इसका हल कर लेंगे। तो इसका हल किस तरह से होता है, इसके लिए हमने ये मान ही रखा था पहले से ही। अब हम क्या करते हैं, सब जगह इंटीग्रेशन का निशान लगा लेते हैं। ये स्टेप आपको दोबारा लिखना है एंड में। मानने के बाद इस c वैल्यू को फाइंड करने के बाद
ए की वैल्यू 1/12 आप यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर भी रख सकते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। बी की वैल्यू -4/3 ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा और ये वाला पार्ट अंदर रहेगा। सी की वैल्यू 9/4 यहाँ पे कांस्टेंट है 9/4 इसलिए ये बाहर रहेगा। यहाँ सब जगह देखिए x का ना तो कोई कोफिशिएंट है, ना पावर है, ना कोफिशिएंट है, ना पावर है, ना ही कोफिशिएंट है, ना पावर, ना यहाँ पे गुणा में कुछ है, ना ही घात में है। तो ऐसी स्थिति में इन सब का समाकलन log यही होंगे। x + 1 है तो log x + 1, ये कांस्टेंट एज इट इज़, log x - 2 ये कांस्टेंट एज इट इज़, log x - 3 प्लस ये स्वच्छचर c। इस तरह से हमें एक आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ है। ऐसे अधिकांश क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि का बेसिक जान लेते हैं, खंडस विधि बाय पार्ट्स, जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो अलग अलग पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या होगा, इसके लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ILATE क्या होता है ILATE, एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। I यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें आप देखिए इन्वर्स होता है, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इस टाइप से। फिर L है लॉगरिथमिक यानी लॉग वाले फंक्शन, जिसमें लघु गणकीय फंक्शन कहते हैं, जिसे log x या log में जो भी होगा जहाँ पे इंडिकेशन है log लगा हुआ होगा, वो सारे के सारे फंक्शन। तीसरा है एल्जेब्रिक फंक्शन, जो बीजगणितीय फलन होता है, जैसे x है, x + 1 है, x² या समथिंग जो भी है x के टर्म में होंगे, वो सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे। फिर आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन, जो sin x, cos x, tan x, इस तरह से जो भी फलन होगा वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और लास्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी। चरघातांकी का मतलब है जो घात है, यदि घात में चर राशि होती है, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं e⁻x है, ये देखो x जो है ये चर राशि है, a⁻x है, 10⁻x है, इस तरह से पावर में चरघातांकी आती है, उसे हम चरघातांकी फलन कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ILATE में इसका क्या तरीका होता है कि जैसे इसमें नाम दिया है वैसे ही इनका ऑर्डर रहेगा, उसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है, उसके लिए आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। आइए हम इस मेथड का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कवर अप करें। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये मेथड आपको अच्छे से कवर अप हो जाए। इसमें देखिए आप दो टाइप के फलन है, ये बीजगणितीय है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल। ILATE के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री फलन बाद में आता है, बीजगणितीय फलन पहले आता है, यानी जो पहले आता है वो फर्स्ट होगा, बाद में आता है वो सेकंड होगा। इनका ऑर्डर हमें इस तरह से देना है। फिर इंटीग्रेशन के लिए क्या है, आपको एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक ध्यान होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको एक बार बता देते हैं कि अगर हमें u और v का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट और सेकंड है जिसे हम कह सकते हैं, तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का करना है, माइनस जिसे छोड़ा था यानी u को छोड़ा था उसका तो हमें करना है डिफरेंशियल, और जिसका हमने समाकलन किया है उसका समाकलन और दोबारा समाकलन, ये इस तरह से। इसका आपको अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, माइनस जिस पार्ट को छोड़ा है उसका हमें करना है डिफरेंशियल, यानी x का डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, और जिसका इंटीग्रेशन किया है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब हमें किस तरह से रिजल्ट मिलेगा, देखिए cos x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान होना चाहिए
साइन एक्स होता है माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन एक ही होगा और इस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। लेकिन क्योंकि हमें एक बार और समाकलन करना है सिर्फ इस पार्ट का, तो वो किस तरह से आएगा देखिए, एक्स साइन एक्स माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन में साइन का क्या होता है माइनस कॉस, प्लस का सी। तो हमारे पास ये लास्ट रिजल्ट आएगा एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन दोनों हैं, उसे किस तरह से करना है तो उसका तरीका देखिए ज़रा। ये पार्ट देखिए, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका इंटीग्रेशन होकर आया है, एक्स कॉस एक्स का। इसका मतलब हमें ऊपर नीचे कहीं ना कहीं एक्स कॉस एक्स को ढूंढना है या लिखना है। तो किस तरह से होगा देखिए, इस एक्स स्क्वायर को दो बार अलग अलग जगह इस तरह से लिखना है, ये इसकी ट्रिक ध्यान रखना। इस एक्स के साथ कॉस एक्स इंटू लेना है और अपॉन में भी लेना है, और बाकी ये पार्ट सेम सेम। इस ट्रिक को अच्छे से ध्यान देना है। ये इसलिए किया ताकि हम जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये पूरा पूरा पार्ट इसका मिल जाए। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला एक्स इस कॉस एक्स के ऊपर लगा लेते हैं, ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे थोड़े से आइलेट के नियम से डिफरेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट हमारे इस तरह से ही प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें ध्यान देने पड़ेंगे इस तरह के पार्ट में। यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर है। अब आप देखिए, ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा पूरा सेकेंड पार्ट। तो किस तरह से हम इसका अवकलन करते हैं देखिए, फर्स्ट पार्ट को हमने छोड़ दिया, सेकेंड पार्ट का हमें करना है, जिसे आई मान लेते हैं फिलहाल। क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। फिर जिस पार्ट को हमने छोड़ दिया था उसका हमें करना है अवकलन, और इसी आई का दोबारा हमें अवकलन करना है। यहाँ पे I1 मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम I1 को ही सॉल्व कर लेते हैं कि ये I1 किस तरह से सॉल्व होता है, उसके बाद हमारा ये आंसर इजीली आ जाएगा। ये I1 इस तरह से सॉल्व होगा, जिस पार्ट को हमने I1 माना था इस पूरे को, उसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहीं पुट करेंगे। तो किस तरह से होगा देखिए, I1 में ये नीचे वाले पूरे पार्ट को जो स्क्वायर के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, इसको हमें टी मानना है। फिर हम इसका अवकलन करके चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ देखिए दो पार्ट है, तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का हमें डिफरेंशियल करना है, प्लस सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का करना है। और फिर यहाँ पे देखिए ये पार्ट किस तरह से होगा। तो हमारे पास अब देखिए साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, ये साइन एक्स एज इट इज़ इसका 1 हो गया, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, जिससे ये साइन साइन कट आउट हो जाएगा। और हमारा जो प्रतिस्थापन है यहाँ पे एकदम अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा पूरा पार्ट सेम है। तो अब हमारे पास आई क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, इस पूरे को हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। इस पूरे को हम t मान चुके हैं, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इस तरह से लेके सॉल्व करना है। जितनी पावर है उससे एक बढ़ा के अपॉन में भी वही लिख देना है। तो इसको हम 1/t भी लिख सकते हैं, और t की वापस वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारा I1 का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, जो हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। I1 की वैल्यू हम क्या प्राप्त कर चुके हैं, ये इसको t में कन्वर्ट करना है, 1/t x साइन x प्लस कॉस x। ये I1 का रिजल्ट है हमारे। फिर
माइनस इसका हम अवकलन करके देखते हैं क्या होता है। कॉस स्क्वायर हो गया इसका, कॉस को छोड़ेंगे एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स को छोड़ के कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स, और I1 वही रखना है हमें। किस तरह से है इसको थोड़ा सा हम आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। तो I1 यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है, वैसे I1 की वैल्यू माइनस की है। इस पार्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू यहाँ कर लेते हैं। एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये I1 की वैल्यू माइनस, ये हमने क्या किया था एक्स अपॉन कॉस एक्स का अवकलन किया है जिससे हमारा इतना रिजल्ट प्राप्त हुआ है, और ये I1 इंटीग्रेट होके इस I1 का। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास अब x अपॉन कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कॉस जब हम ऊपर भेजते हैं सेक में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक का अवकलन समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। अब इस tan x को हम अगर साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करें तो हमारा थोड़ा सा रिजल्ट और आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो एलसीएम हमारा कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए ये पूरा पार्ट सेम है, तो ये माइनस एक्स एज इट इज़, कॉस से कॉस कट आउट हो जाएगा, और इसका जब इनसे इंटू करेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमारा एक तरह का एक इम्पोर्टेंट टर्म प्राप्त हो गया है जो हमें फाइंड करना था। वैसे यहाँ पे अगर हम x कॉमन लें तो एक और कंडीशन भी प्राप्त हो जाती है हमें। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, और ये थोड़ा और आगे सॉल्व किया जा सकता है कि यहाँ पे हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बनेगा उसको फिर से कॉमन लेके हम और कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर हो गया प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, सी अलग रहेगा, कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारा अंतिम परिणाम इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपके बोर्ड के लिए से इम्पोर्टेंट है। अब एक और लास्ट कह सकते हैं इसको, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें ई की पावर एक्स के साथ कुछ इस तरह से फलन होगा कि वो एक दूसरे का अवकलन करने से प्राप्त होगा। जैसे सेक है तो सेक का अवकलन तो सेक टेन होता है, लेकिन जब लॉग ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हम अवकलन करेंगे तो हमें सेक एक्स प्राप्त होगा। या हम ये उल्टा भी कह सकते हैं कि सेक एक्स का जो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो हमें ये पार्ट प्राप्त होगा। बार क्या है, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का इन दोनों फंक्शन से पहले हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें दो अलग अलग फंक्शन मिल जाएंगे, दो अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे। उसमें से हमें एक पार्ट को ही सॉल्व करना है
और दूसरा एज इट इज़ रख देना है। तो जैसे कि इसका अगर हम समाकलन करें, इसका समाकलन करें तो इसका आंसर ये पूरा होता है। तब हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को एज इट इज छोड़ देते हैं यहीं पे। ई की पावर एक्स लॉग एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस पार्ट को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आइलेट के रूल के अगेंस्ट यहाँ पे देखो, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये सेकंड माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट इसको और सेकंड इसको मान के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट को हम छोड़ चुके हैं, छोड़ देता है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस जिससे हमने छोड़ा है यानी ई की पावर एक्स को, उसका हमें अवकलन करना है और सेक एक्स का दोबारा समाकलन करना है। अब हमें क्या प्राप्त होगा, इस पार्ट को तो हम वैसे ही एक अलग छोड़ ही चुके हैं, तो इसे हमें हल नहीं करना है। ये पार्ट अभी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। या देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये पहले ही बोला मैंने, ये पूरा का पूरा होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। माइनस ई की पावर एक्स का अवकलन हो या समाकलन हो, वो दोनों ई की पावर एक्स ही होता है। और इस सेक एक्स का फिर से इंटीग्रेशन जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट ये इसके सेम है, जो कि कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का वो माइनस का। इस तरह से हमारा अंतिम परिणाम बहुत ही शॉर्ट रूप में प्राप्त हो गया हमें। इस टाइप के 7-8 क्वेश्चन और 1-2 एग्जाम्पल समेत 8-10 क्वेश्चन आपके हैं, जिसमें आपको ई की पावर एक्स एक हिंट के तौर पे क्वेश्चन में देख सकते हो। एक पार्ट का हमें छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से। अब हम 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला का जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारे अगली एक्सरसाइज इसी के 9.7 एक्सरसाइज में यूज होंगे। और स्पेशली जो समाकलन के अनुप्रयोग में जो क्षेत्रफलन है, एरिया रिलेटेड यूनिट है, उसमें ज़रूर काम आएंगे। उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। वो तीनों फॉर्मूले तीनों इस तरह से है कंटिन्यूशन में। रूट देखिए यहाँ पे अपॉन में नहीं है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब फॉर्मूलों में जो कॉमन क्या है वो मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। x/2 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 स्क्वायर रूट सब में आएगा। इस स्क्वायर रूट में क्या आएगा, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जिसका फॉर्मूला है वही आएगा। ये आप पहले से ध्यान दीजिए, बड़े अच्छे से इसको एक की जैसा एक कंपैरिजनली सीख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का। तो यहाँ ध्यान रखिए, जहाँ ए स्क्वायर माइनस आए वहाँ आपको माइनस रखना है, बाकी दोनों जगह प्लस रखना है। उसके बाद देखो सेम टर्म है ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद आगे क्या आएगा, तो जहाँ एक्स माइनस का है वो हो जाएगा साइन इनवर्स का, एक्स स्क्वायर माइनस का है वहाँ पे। और यहाँ दोनों जगह देखिए लॉग लेना है, लॉग लिखना है, मॉडुलस एक्स दोनों जगह एक्स प्लस प्लस जो है यानी जिसका फॉर्मूला है वो वापस। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इस तरह से तीनों फार्मूला आपको अच्छे से अभ्यास करने हैं। इन तीनों में ये फार्मूला अपने अवकलन के अनुप्रयोग में सबसे ज़्यादा यूज का है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन तीनों के जो फार्मूला से रिलेटेड इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से अभ्यास करें। इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट लंबा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में आपको मैक्सिमम जो इसकी मेथड है, विधियाँ हैं, कवर अप कराने की कोशिश की है। अगले वीडियो में भी मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। निरंतर जुड़े रहिए, बोर्ड प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।